जाहिद गशकोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो। दो मामलात हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपने पैनल की गुफ्तगू भी सुनी होगी। एक तो मुल्की सियासत की बात हो रही है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, 7 ऑर्डिनेंसेज में तौसी की करारदाद मंजूर हुई। उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मुखालफत भी की कि ये प्रोसेस ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने हुकूमत के हक में वोट भी दिया। पीटीआई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। कभी वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे, दूसरी तरफ वो एहतजाज और मुजाहमत की सियासत भी लेकर चल रहे हैं। फिर दूसरा मामला, अमेरिका के अंदर जो हेयरिंग होने जा रही है कांग्रेस के अंदर, खारजा उमूर कमेटी के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के तर्ज़े जमहूरियत को डिस्कस किया जाएगा या यहाँ पर होने वाले इंतखाबात को। क्या ये पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा है या इसके कुछ और मुहर्रिकात आपको नजर आते हैं? जी, सबसे पहले तो आपके जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं, मेरा सलाम पहुंचे, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जो अमेरिका का कमेटी की मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शोर मचा है, जो तहरीक इंसाफ ने एक लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की थी, ये उसके रिजल्ट हैं। और ये 8 अगस्त को अमेरिका में 6 जो कांग्रेसमैन थे उनको हायर किया गया था, और ये बहुत ही बड़ी लॉबिंग फॉर्म्स की सर्विसेज हासिल की थी, जिससे अब ये लग रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं। उसमें 2 इंडियन ओरिजिन के भी लोग थे, जो अब एक तो कांग्रेसमैन हैं और दूसरे एक लॉबिस्ट हैं। तो लगता है कि ये उसका समर है। अब आगे जाके क्या होता है, इस तरह की कमेटीज की पहले भी मीटिंग होती रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूर पर। आपने देखा स्टेट डिपार्टमेंट में काफी क्वेश्चनिंग होती रही है जब से पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए हैं। तो एक दुनिया में ये चीजें मौजूद हैं, डिस्कशन भी है। जिस तरह आमिर ने बताया कि ये कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जब केसेस ट्राइब्यूनल को जाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा। जो पॉलिटिकल रेटरिक है पाकिस्तान की 3-4 सियासी जमातों का, जो ये कहती हैं कि उनकी सीटें बहुत ज्यादा थी और उनको सीटें कम दी गई और एक एलिजेड रिगिंग का नाम दिया जा रहा है, उसमें अगर आप कुछ हकीकत देखें, फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं जो अब तक रिकॉर्ड पे आए हैं सरकारी तरीके से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये दावा करती रही है, मेरी उनकी टॉप लीडरशिप पे बात भी होती रही, अभी भी होती है एज ए रिपोर्टर, तो वो 180 सीट कभी कहते हैं, कभी 152 कहते हैं। बाय एंड लार्ज वो 150 सीट या 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं कि उन्होंने हासिल की हुई है। लेकिन आप ग्राउंड पे देखें, जो फैक्ट्स सामने आए हैं, अब तक 1 महीना गुजर चुका है और 23 मार्च लास्ट डेट होगी। कानून की रोशनी में जो पोस्ट इलेक्शन कंप्लेंट्स होती हैं वो लॉन्च की जाती हैं ट्राइब्यूनल, अदालतों या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ। अब तक 612 कंप्लेंट्स मौसूल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल के साथ भी, जो कि 104% ज्यादा शिकायत हैं एज कम्पेयर टू 2018 इलेक्शन। 151 हलकों को चैलेंज किया गया है सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली के। और उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 35 नेशनल असेंबली के हलकों के रिजल्ट को चैलेंज किया है। ये मैं स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड है जिस पे पार्टी हमेशा क्लेम करती है, और पार्टी के पास आपको पता है 100 सीट्स हैं या 93 सीट्स हैं, जो भी आप देख लें, अगर आप 100 भी कह लें या 93, तो पार्टी का जो 80 सीटों का मजीद क्लेम है रीगेन करने के लिए, पार्टी ने चैलेंज ही नहीं किया। और इसी तरह से और फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। तो ये हर सियासी जमात का एक रेटरिक हक होता है, जो वो चाहे करे, अपना नैरेटिव दे, फॉर्म 45 का दे। इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के इस इलेक्शन में फॉर्म 45, 47 ने जो एक डिबेट जनरेट की है वो बड़ी हैवी है, और कानून की रोशनी में आगे जाकर उसका फोरेंसिक ऑडिट होगा और इसको इन्वेस्टिगेट करना आसान है बाय द वे, जो कानून को अगर आप देखिए। लेकिन आप उनके रिजल्ट कब आते हैं, ट्राइब्यूनल उनको कब रिजल्ट देता है, कैसे देता है, ये एक वो बात है कि पिछले इलेक्शन के भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक केस पड़ा हुआ है कासिम सूरी का, जो कि हल्के का था। वो 5 साल पूरे करके दूसरी पार्लियामेंट आ गई। तो ये सियासी माहौल देखना होगा कि पीटीआई को कितना रिलीफ मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इनको रिलीफ देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक।